हेलो डियर फ्रेंड, आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों इस क्लास हम देखने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जाम बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड ज्योग्राफी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये जो है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाए हैं न्यू पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये है ज्योग्राफी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सेलेक्ट किए हैं, और ये क्वेश्चन बैंक पर आधारित है। वीडियो को जो है ना लाइक कर दे। ठीक है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके फ्री में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है। एक का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत जो है वो नलकूप है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगातार 6 साल से आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित हैं। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। दो का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा। ठीक है, जल संरक्षण से। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगातार जो है ना 5 साल से आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। जितना भी ये क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है ना महत्वपूर्ण होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कहीं भी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी न करें। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके फ्री में। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है। 3 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है हो जाएगा सी। ठीक है, तापी बेसिन जो है ना वो सबसे छोटी है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगातार जो है ना 7 साल से आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए 4 क्वेश्चन पे। 4 क्वेश्चन है कि भूगर्भिक क्षमता का न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि भूगर्भिक क्षमता का न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य है। 4 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा। ठीक है, असम। भूगर्भिक क्षमता का न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य है असम, तो 4 का राइट आंसर ए हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगातार जो है ना 4 साल से आपको बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी किस राज्य में स्थित है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि गोदावरी नदी किस राज्य में स्थित है। तो 5 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी नदी किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगातार 6 साल से आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन है कि तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई क्षेत्र किस राज्य में है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई क्षेत्र किस राज्य में है। तो 6 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ठीक है बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई क्षेत्र किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगातार 5 साल से आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। जितना भी रिपीट क्वेश्चन रहता है ना, उसी को शामिल किया जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये जो है ना, ये फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए आप ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, और अच्छी तरह से याद कर ले बोर्ड एग्जाम से पहले। चलिए 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जल नीति को सूत्रबद्ध किया गया। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जल नीति को सूत्रबद्ध किया गया। 7 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा। ठीक है, 2002 ईस्वी को 2002 ईस्वी को राष्ट्रीय जल नीति को सूत्रबद्ध किया गया। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगातार 9 साल से आप बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। 8 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है उसी हो जाएगा, गंगा का। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। आपको बता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां कौन कौन है। तो 9 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है सी हो जाएगा। ठीक है, गंगा और यमुना जो है ना भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं, गंगा और यमुना, तो 9 का सी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगातार 4 साल से आपको बढ़िया में रिपीट हुआ है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है कि यमुना नदी
देश में सबसे अधिक प्रदूषित है, ठीक है। यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित है, किस देश में किस देश में सबसे अधिक प्रदूषित है, क्या हो जाएगा 10 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली और इटावा में यमुना नदी सबसे अधिक प्रदूषित है, ठीक है। तो दिल्ली इटावा में 10 का ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन लगातार 7 साल से आपकी बोर्डिया में रिपीट हुआ है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि नीरू विरोध नामक जल संभार विकास परियोजना, नीरू विरोध नामक जल संभार विकास परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि नीरू विरोध नामक जल संभार परियोजना किस निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा 11 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन लगातार जो है ना 10 साल से आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है, तो क्या हो जाएगा 12 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो डी हो जाएगा, ठीक है। चक्रीय संसाधन है, जल किस प्रकार का संसाधन है, चक्रीय है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन लगातार जो है ना 8 साल से आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे, 13 क्वेश्चन है कि देश में, देखिए देश में कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में किस सेक्टर में है, ठीक है। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में किस सेक्टर में है, तो 13 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो ये हो जाएगा, ठीक है। सिंचाई के क्षेत्र में जो है ना जल सबसे अधिक समानुपात सेक्टरों में से किस सेक्टर में है, तो जल सिंचाई के क्षेत्र में है, ठीक है। तो 13 का ए हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन लगातार जो है 7 साल से आपको एग्जाम में रिपीट हुआ है। जितना भी रिपीटेड क्वेश्चन रहता है सभी को बोर्ड एग्जाम में शामिल किया जाता है, ठीक है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके फ्री में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है कि झूमिंग कृषि की जाती है, ठीक है। आपको बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि झूमिंग कृषि की जाती है, झूमिंग कृषि कहाँ की जाती है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, बिहार में या असम में, तो क्या हो जाएगा झूमिंग कृषि की जाती है। झूमिंग कृषि कहाँ की जाती है, तो 14 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो डी हो जाएगा, ठीक है। असम में की जाती है झूमिंग कृषि, कहाँ की जाती है, तो असम में की जाती है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है, देखिए 4 ऑप्शन इसमें से दिया हुआ है, इसमें से एक को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। इसमें से जो है ना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है, क्या हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र होगा, ठीक है। 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है ना वो धान का कटोरा कहलाता है, ठीक है। तो ये जो 15 का ए हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन लगातार जो है 9 साल से आपको एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए 16 क्वेश्चन को, 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन है कि भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। 16 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो सी हो जाएगा, ठीक है। बागवानी कृषि से संबंधित है, ठीक है। तो भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो बागवानी कृषि से। ये जो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन लगातार जो है ना 7 साल से आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए इस बार भी रिपीट होने वाली है सभी क्वेश्चन। चलिए 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से न्यूनतम सस्य घनता कितनी है। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से न्यूनतम सस्य घनता कितनी है, तो 17 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, और डी हो जाएगा 100%, ठीक है। 100% हो जाएगा। न्यूनतम सस्य घनता पूछ रहा है ना तो 100% हो जाएगा, तो 17 का डी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन लगातार जो है ना 8 साल से आपको एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है। देखिए व्यापारिक फसल की जब भी बात आए तो क्या हो जाएगा, व्यापारिक फसल जो होगा गेहूं नहीं होगा, ठीक है। 18 का सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन लगातार जो है ना 8 साल से आपको एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो 18 का सी हो जाएगा राइट आंसर। कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है, तो गेहूं व्यापारिक फसल में नहीं आता है। चलिए 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो क्षेत्र पूछ रहा है ना तो क्या हो जाएगा, चलिए तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा, ठीक है, सी हो जाएगा। 19 का सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो गंगा डेल्टा, 19 का सी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लगातार 9 साल से आपको बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन बैंक को, ठीक है, क्वेश्चन बैंक को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जब ये सभी क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन बैंक पर ही आधारित है, उसको हम देखते हुए बना रहे हैं, ठीक है। चलिए 20वें क्वेश्चन पे, 20वें क्वेश्चन है कि भारत में
चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 20 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है ना चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। चावल वहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगातार जो है ना 11 साल से आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है कि रबी की फसल पैदा होती है, रबी की फसल कब पैदा होती है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रबी की फसल कब पैदा होती है। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि रबी की फसल पैदा होती है किस ऋतु में? शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, या सभी इनमें से सभी? क्या हो जाएगा? रबी की फसल पैदा होती है शीत ऋतु में, ठीक है। 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन लगातार 7 साल से आपको एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए 22वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। तो चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कहवा जो है ना वो चॉकलेट में चॉकलेट बनाने में, ठीक है, चॉकलेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो कहवा हो जाएगा। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो कहवा। 22 का राइट आंसर ए हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगातार जो है ना 7 साल से आपको एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? इसमें क्या पूछ रहा है? भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछ रहा है, ठीक है। अग्रणी राज्य क्या हो जाएगा? भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है ना भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगातार जो है ना 6 साल से आपको बढ़िया में रिपीट हुआ है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे, 24 नंबर क्वेश्चन जो है ना ये बहुत जो है ना महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। देखिए हरित क्रांति जो है ना, हरित क्रांति संबंधित है किससे? हरित क्रांति संबंधित है, ठीक है। हरित क्रांति जो है ना किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। तो 24 का ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 24 का ए हो जाएगा राइट आंसर। हरित क्रांति संबंधित है तो ये खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगातार जो है ना 9 साल से आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे, 25 नंबर क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल, ठीक है, खरीफ फसल की ऋतु क्या है? ठीक, ठीक है, खरीफ फसल की ऋतु क्या है? आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि खरीफ फसल की ऋतु क्या है। 25 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है जून से सितंबर, ठीक है, डी हो जाएगा। जून से सितंबर जो है ना खरीफ फसल की ऋतु है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगातार जो है ना 8 साल से आपको एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे, 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? देखिए भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है ना वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 26 का डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 27वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन है कि भारत के किन दो युग में राज्यों में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता उच्चतम है, ठीक है। भारत के किन दो युग्म में राज्यों में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता उच्चतम है? तो 27 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा में जो है ना गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादक उच्चतम है, ठीक है। पंजाब हरियाणा जो है ना राज्य, उसमें जो है ना गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता उच्चतम है, ठीक है, पंजाब हरियाणा। तो 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगातार 5 साल से आपको एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए 28वें क्वेश्चन पे, 28वें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है 28 का डी हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि उत्पादकता भी है, विखंडित जोत, अनियमित मानसून, ठीक है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा राइट आंसर। 28 का डी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगातार 6 साल से आपको एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र जो है ना कपास उत्पादक नहीं करता है, ठीक है। राइट आंसर 29 का बी हो जाएगा राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगातार जो है ना 4 साल से आपको एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे, 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? 30 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है और सी हो जाएगा मक्का, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 30 का सी हो जाएगा। तब तक के लिए बस इतना ही।
चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके फ्री में। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है, मेहनत लगता है वीडियो बनाने तो एक लाइक तो बनता है।